नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने ट्रायंगल के एडजस्टमेंट की बात की थी। डेल्टा को कैसे एडजस्ट करना है, प्रीमियम के थ्रू आपको कैसे एडजस्ट करना है। उसमें जो है एक क्वेश्चन ये बचता था कि अगर मार्केट गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो जो है हम अपनी ट्रायंगल की पोजीशन को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके बारे में जो है हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो है एक बार थोड़ा सा क्विक जो है जो लास्ट वीडियो था उसका कंक्लूजन जो है आपके सामने दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं, ताकि जो लर्निंग की कड़ी है वो बनी रहे। लास्ट वीडियो में जो है हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो ट्रायंगल है हमें जो है अनटेस्टेड साइड को ही एडजस्ट करना है। कभी भी हमारी जो टेस्टेड साइड है, जिस साइड लॉस हो रहा है, उसको जो है एडजस्ट नहीं करना है। हमें जो है कभी भी जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें कभी भी कॉल में जो है क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है। हमें जो है सिर्फ पुट को ही शिफ्ट करना है। ओके, और इसमें जो है एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो क्या हम एक्स्ट्रा पुट बेच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बेच सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी पुट साइड ही बेचना है, आपको कॉल साइड नहीं बेचना है। तो हम जो क्या करेंगे, हमारी जो पुट की पोजीशन है वो शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तभी करेंगे, लॉस होगा तभी करेंगे। नॉर्मल अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर वापस आ जाती है, फिर ऊपर हो जाती है, तब हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्टोरिकल टेस्ट जो है हमने आपके साथ डाटा शेयर किया था, आप भी चेक कर सकते हो। 60% ऑफ द टाइम जो है ट्रायंगल में एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 40-45 रुपए के नेट प्रीमियम टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप जो है 2 से 3 दिन में इजिली जो है उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। नेट प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, 50 रुपए की। हम वैसे स्ट्राइक बेचते हैं 40 से 50 की, लेकिन हम जो है 50% प्रॉफिट पे ही निकल जाते हैं। 80 रुपए का नेट प्रीमियम जो है क्रेडिट मिलता है ट्रायंगल में, तो 40 रुपए का ही टारगेट जो है उसमें रखते हैं, और 40 रुपए जो है बुरा नहीं है। ओके, अब जो है आपको ये समझना है कि एडजस्टमेंट के लिए हमको जो है हमेशा स्ट्राइक वो शिफ्ट करनी है जिस साइड जो है हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर जो है निकल जाएंगे, दूसरा बेचेंगे, फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर जो है शिफ्ट कर लेंगे। 3 बार से ज्यादा जो है शिफ्टिंग नहीं करनी है। हम मैक्सिमम स्ट्रेडल तक जाएंगे, स्ट्रेडल के बाद जो है शिफ्टिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपायरी में भी टाइम कम रहा है, और अगर मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड करके रिवर्स लिया फिर जो है कॉल वाली पोजीशन तो प्रॉफिट में आ जाएगी वापस से, लेकिन जो हमने बिल्कुल यहाँ पे पुट बेचा है स्ट्रेडल पे एटीएम के आसपास, ये जो है बड़े लॉस करेगा। इसका डेल्टा जो है हमारे लिए एक पैनिक बन जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने एक चीज ये डिस्कस की थी कि अगर मार्केट आपको इंट्राडे में ही कोई बड़े लेवल जो है चैलेंज कर रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, तब जो है अगर आप इसको ऑप्शन बाय करके सेव करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है इंट्राडे में ही यहाँ पे ट्रेंडिंग हो रहा है, हमारी जो कॉल की स्ट्राइक है, एग्जांपल के लिए पुट की भी हो सकती है। अभी एग्जांपल कॉल का है, आपको जो है सेम थ्योरी आपको पुट पे भी अप्लाई करना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको जो है यहाँ पे एक थ्योरी है कि आप जो है इन द मनी कॉल बाय करके यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको जो ओटीएम स्ट्राइक है वो बाय नहीं करनी है कॉल की कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ओटीएम स्ट्राइक बाय करोगे तो वहां पे हमारा ट्रायंगल का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और वहां पे जो है आप एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू परचेज कर रहे हो, वो आपको लॉस करने ही वाला है। कुछ भी करके आप जो है बच नहीं सकते। आपकी इन द मनी कॉल शॉर्ट है, आपने ओटीएम कॉल बाय किया है, वो जो है आपका कोई फायदा नहीं देने वाला। मार्केट ऊपर जाएगा, जितना लॉस होना है वो लॉस हो गई। हाँ, आप ये कंसीडर कर सकते हो इसमें कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन वो जो है एक प्रेफरेबल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है इसको बिल्कुल भी नहीं करते। अगर आपको इंट्राडे में कुछ बड़े मूव एक्सपेक्टेड है, लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर एक बार जा सकती है, ये ट्रायंगल हमारी पोजीशन फंसी हुई है, ये जो है इसमें चैलेंज हमको मिल रहा है इस साइड पे, तो जो है आपको आईटीएम जो है कॉल बाय करनी है। आईटीएम ऑप्शन ही बाय करना है। अगर वो डाउन साइड है तो पुट होगा, वो अप साइड है तो कॉल होगा, लेकिन आपको आईटीएम जो है फार एक्सपायरी की बाय करनी है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो है आईटीएम हमेशा फार एक्सपायरी होनी चाहिए, कम से कम जो है 45 डेज उसमें हो। ओके, 45 डेज हो और उसमें जो है कम से कम जो है 70 डेल्टा हो, ये आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से 100-150 रुपए और ऊपर जाती है तो जब ये कॉल आपको 40 से 50 रुपए लॉस देगा, तब तक जो है ये आपको 100+ रुपए प्रॉफिट दे देगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें जो है डेल्टा ज्यादा है यहाँ पे, और ये फार एक्सपायरी का है, इन द मनी है। ओके, और इन द मनी फार एक्सपायरी क्यों, करंट एक्सपायरी का क्यों नहीं, जो कि सस्ता होगा। करंट एक्सपायरी का इसलिए नहीं कि अगर मार्केट ने वहां पे रुक करके जस्ट
रिवर्सल लिया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये जो इन द मनी है इसमें आपको एडजस्टमेंट करने का, संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि ये प्रॉफिट में वापस आ गई और हमारी जो फार एक्सपायरी वाली है वो लॉस में आ गई, तो अभी आपके पास जो है यहाँ पे लगभग 1.5 महीना है, आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो, इसको आप स्प्रेड बना सकते हो, इसमें जो है दूसरी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, इसको कुछ भी करके हैंडल कर सकते हो। ओके, तो अगर इंट्राडे में कुछ बड़े ट्रेंड बन रहे हैं, इंट्राडे में हमारी एटीएम के आसपास जो है 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट के बाद भी, 3 शिफ्ट करने के बाद भी हमारी पोजीशन जो है लॉस में जा रही है, तो चौथा स्टेप जो है ऐसा कर सकते हैं। ऐसे चांस जो है कभी कभार ही आएंगे, बहुत रेयर आएंगे। 10 में से जो है मैंने आपको बताया कि 60% बार जो है आप बड़े इजीली निकल जाओगे, एक स्टेप ही बड़ी मुश्किल से आपको लेना पड़ेगा। 40% बार में से आपको 20% जो है 3 स्टेप तक जाने पड़ेंगे। 10% जो है आपको हार्डकोर जो है ऐसे मौके मिलेंगे जब जो है आपको ऐसी एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब बात आती है कि ये तो हमारे सब आंखों के सामने हुआ है, हम जो है इंट्राडे में देख रहे हैं, पोजीशन मैनेज कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, आगे जैसे मार्केट शिफ्ट हो रही है। लेकिन अगर मार्केट हमको गैप दे दे, गैप डाउन दे दे, तब क्या करेंगे? कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने जो है कोई स्ट्राइक जो है चूज की, इस ट्रायंगल की बनाई, हमने पुट जो है हमने शॉर्ट किया, इधर जो है ओटीएम कॉल शॉर्ट किया, हम जो है मार्केट को यहाँ कहीं पे छोड़ के गए थे। पहले दिन जो है हमारी पोजीशन थी, 1 दिन 2 दिन जो भी हो, हमने पोजीशन बेची हुई थी, वो जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। पहली बात तो ये है कि अगर मार्केट सिर्फ 2 दिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे ट्रेड कर लेता है, इधर जाके वापस आता है, इधर जाके वापस आता है, अगर यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर लेगा तो 2 दिन में हमारे टारगेट आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि हमारे टारगेट नहीं आए, कल जो है हमने इसको लगभग जो है 40 से 50 रुपए के आसपास बेचा, ये जो है अभी 10 रुपए प्रॉफिट में है, ये भी जो है हमारी 5 से 10 रुपए की प्रॉफिट में है। ओके, अब जो है हमने इस पोजीशन को ओवरनाइट छोड़ दिया, वीकेंड है या फिर कुछ भी है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा होता है कि मार्केट जो है ओपन होती है डायरेक्टली हमारे ब्रेक इवन के ऊपर। ओके, वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा आज के टाइम पे जो है बुलिश है, तो हम ज्यादातर एग्जाम्पल अपर साइड के ले रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद आपको नीचे की भी देखने को मिले, तो सेम थ्योरी रहेगी। गैप डाउन में आपको जो है वो पुट के साथ करना है और यहाँ पे जो है ऊपर की साइड जो है वो कॉल में करना है। तो अगर मार्केट डायरेक्ट हमारे ब्रेक इवन से ऊपर चला जाए, हमारी जो लिमिट है कॉल की जो बेचा हुआ है उसके ऊपर चला जाए, वो एटीएम हो जाए या वो इन द मनी ही हो जाए, फिर क्या करेंगे? तब तो हमारे पास कुछ मौका है ही नहीं इंट्राडे में एडजस्टमेंट करने का। मार्केट गैप हुआ, ओपनिंग होते ही हमारी पोजीशन जो है काफी लॉस में आ गई। ये पोजीशन जो है हमारी जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमने 40 से 50 रुपए के आसपास बेची थी, ये हो सकता है कि 100 चली जाए, 150 चली जाए, 200 चली जाए, 300 रुपए तक चली जाए, तब क्या करेंगे? इसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपए का बेचा हुआ, एक दिन में जब इतना बड़ा गैप अप होगा तो कहां पे आ जाएगा? ये 2 रुपए पे, 3 रुपए पे, इवन अगर वो जीरो भी 1 रुपए भी हो गया, जीरो नहीं होगा, एक्सपायरी पे ही होगा, अगर 1 रुपए भी हुआ तो भी हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 50 रुपीज गेन करने को ही है। तो यहाँ पे जो है हमको लॉस काफी हो रहा है। ओके, तो इन सिचुएशन में जो है ये सिचुएशन काफी पैनिक होती है, कभी कभार आती है, डेली नहीं आती। तो कैसे करेंगे? तो पहले जो है आपको ये समझना है कि मार्केट में गैप कितने पॉसिबल है, कितना जो है आपको एक प्रैक्टिकल लिमिट जो है अपर और लोअर साइड की सोच के चलनी है। ओके, तो ये हमें कहां से मिलेगा? ये हमको हिस्टोरिकल डाटा से मिलेगा। हम जो है पीछे का एक डाटा देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में कितने बड़े गैप हुए हैं, कितनी बड़ी जो है वहां पे हमने पहले गैप डाउन देखे हैं, कितनी जो है बुरी सिचुएशन वहां पे बन सकती थी और वहां पे जो है कितना मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। ओके, तो एक बार जो है एक पुराना डाटा सेट है, उस स्टैटिस्टिक्स को चेक करते हैं, फिर जो है एडजस्टमेंट में हम दोबारा आते हैं। ओके, तो अभी जो है आपके सामने एक डाटा सेट है, वो डाटा क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इंडेक्स के लास्ट 20 ईयर के निफ्टी का डाटा है, 2000 से आप देख सकते हो, और 2000 से 2021 के अप्रैल तक का ये डाटा है। और निफ्टी बैंक जो है बाद में इंसेप्शन हुआ था, तो इसका डाटा जो है आपको स्टार्टिंग से जो है 2006 से मिलेगा। इसको मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। स्टार्टिंग डेट इसमें जो है क्या है, यहाँ पे हमको क्या डेट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का जो डाटा है वो 2006 से है, तो 14 साल का है। ओके, इन दोनों डाटा से हम ये देखते हैं कि मार्केट ने कब कब कितना गैप दिया है। तो आप देख करके ये देखिए, आपको हैरानी होगी, जो एक रिटेलर के माइंड में ये जो है ऑप्शन सेलिंग के प्रति इतना डर, इतना खौफ भर दिया गया कि मार्केट अगर गैप अप हो गई या फिर गैप डाउन हो गई या फिर ओवर द नाइट पोजीशन रखोगे तो आप जो है बैंकक्रप्ट हो जाओगे, आपके जो है पोर्टफोलियो खाली हो जाएंगे, ट्रेडिंग जो है आपके स्केयर ऑफ हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि पिछले 20 सालों में कितनी बार जो है मार्केट ने 4% के ऊपर जो है गैप दिए आपको। सिर्फ 2 बार 4% के ऊपर जो है सिर्फ 2 बार जो है आपको गैप मिले हैं। कितनी बार जो है 3% से ऊपर के गैप आपको मिले हैं? कितनी बार जो है आपको 3% से ऊपर मिले? सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ जो है 6 बार। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ 6 बार जो है 3% से ज़्यादा बड़े गैप मिले हैं। 3% की स्ट्रेंगल को मुझे मालूम है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इजीली हैंडल कर सकते हैं। जिनको स्ट्रेंगल ट्रेड करना आता है वो 3% की गैप अप को इजीली हैंडल कर सकते हैं। 3% में अगर हो भी गया, अगर हैंडल भी नहीं कर सकते तो वो जो है सिर्फ पिछले 2 या 3 वीक के लॉस में निकल जाएंगे। यानी कि आपने पिछले 2 वीक का जो कमाया वो हो सकता है कि इस वीक में आपको लॉस हो जाए, इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 3% में अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करते हो, अगर मार्केट 3% गैप अप हो जाती है, अगर आप हमारी थ्योरी जो 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के बीच के प्रीमियम बेचते हो, 9 दिन पहले बेचते हो और उन 9 दिनों में अगर मान लेते हैं कि कभी भी गैप अप हो गया नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, तो आपको पहली बात तो चांस कितने, 20 सालों में 6 चांस ऐसे हुए हैं। 20 साल में 6 बार, तो 20 साल में अगर 6 बार होगा तो कितना आपका लॉस होगा। आप जो है 20 साल में बाकी दिन तो कमा रहे हो ना, बाकी वीक्स तो आप कमा रहे हो, सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ और 6 बार भी अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करोगे तो क्या कितना लॉस होगा उसमें। 3% अगर 4% ऊपर चला गया, आपको जो है ऑलरेडी आपने 100 रुपये का प्रीमियम बेचा हुआ है और स्ट्राइक अगर 4% ऊपर चली भी गई तो 4% में आपको कितना लॉस होगा। अगर जब मार्केट ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे भी हाई है, हाईएस्ट जो है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो भी 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मैक्सिमम 20 साल में 2 बार, ठीक है। इसमें हम एडजस्टमेंट भी करेंगे, ऐसा नहीं है इसको छोड़ देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो खोप और जो ऑप्शन राइटिंग के प्रति एक मिथ भर दिया गया है कि मार्केट अगर ओवर द नाइट अगर आपने पोर्शन छोड़ दी तो आपके कुछ भी हो सकता है, पोर्टफोलियो खाली हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि टॉप 20 में जो है सिर्फ 2% के ऊपर के मूवमेंट है। 20 बार जो है मार्केट ने 2% के ऊपर के मूवमेंट दिए हैं, गैप अप दिए हैं 20 सालों में, ओके। और इसमें भी आप देखिए कि जब 4% के 3% के गैप अप हुए हैं तब क्या हुआ है, ज्यादातर बार जो है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। 3.5% ओपन होने के बाद 5% गिरा है, 4.25% के बाद जो है 2.5% गिरा है, 3% के बाद 4% गिरा है, ओपन से लो का नंबर है ये। तो यानी कि वहां पे भी जो है आपको निकलने का मौका मार्केट दे रही है। अब आप बोलोगे ये तो जो है गैप अप के नंबर है, अगर गैप डाउन हो गया तो पुट भी तो बेचते हैं स्ट्रेंगल में। हाँ ठीक है, गैप डाउन भी देख लेते हैं, गैप डाउन कितना हुआ। आप देखिए कि कितनी बार जो है मार्केट ने 4% के ऊपर के गैप डाउन दिए। 4% के ऊपर के गैप डाउन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बार दिख रहे हैं, 5 बार। और 5 बार में से 4 बार नंबर जो है लास्ट ईयर के हैं कोरोना के। कोरोना जो है सदी में एक बार ऐसा पैंडेमिक आया है, आप समझिए कि ऐसी महामारी जो है सदी में एक बार ऐसी हुई है। तो यहाँ पे सदी में अगर कोई इतना बड़ा इवेंट हुआ है, उसमें अगर मार्केट 20 साल में 4 बार उस इवेंट में जा रही है, तो बाकी तो सिर्फ 1% है। 2016 का नवंबर का जो है आप देख सकते हो, ओके। और यहाँ पे भी देखिए कि मार्केट जब इतना 4% 5% जब गिर रही है, गैप डाउन हो रही है, तो उसके बाद जो है मार्केट क्या आपको निकलने का मौका दे रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट जो है 50% ऑफ द टाइम जो है मार्केट आपको निकलने का मौका दे रही है। गिरने के बाद जो है काफी बड़े अचीवमेंट आ रही है, 4% के, 10% के, 6% के, 2.5% के, 3% के, 4% के, 5% के जो है मार्केट नीचे से रिवर्सल ले रही है। यानी कि मार्केट जब इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन देती है तो वहां पे लाखों करोड़ों के जो मार्केट कैपिटल है उस पर असर पड़ रहा है। सिर्फ आपके और मेरे जो है ऑप्शंस के लॉस नहीं हो रहे, पूरी मार्केट को लॉस हो रहा है। तो उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि इतने बड़े गैप जो है सर्वाइव नहीं होंगे, वो जो है पुल बैक होगा या फिर जो है अगर ऊपर है तो वो वापस से नीचे आएगी, एग्जिट का जो है मौका मिलता है। लेकिन फिर भी जो है आप नंबर देखिए कि नंबर इतने डरावने नहीं है। अगर आप टॉप 20 देखेंगे, टॉप 20 में से लगभग जो है 40% नंबर जो है जो लास्ट ईयर की कोरोना की गिरावट है उसी में हुई है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा जो है आपको नंबर मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल है तो इसलिए जो है आपको परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। निफ्टी में 5% की जो है अपर मूव हमने कभी नहीं देखी, गैप अप कभी नहीं देखे, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे है। तो बैंक निफ्टी में आपको प्रीमियम भी ज़्यादा मिलता है तो थोड़ी स्ट्राइक भी दूर की मिलेगी। तो अगर बैंक निफ्टी में आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा आपको जो है डेफिनेटली मिलने वाली है, तो रिस्क भी उसमें ज़्यादा आपको रहने वाला है। इसलिए जो है ज़्यादातर हम पोजिशनल निफ्टी में ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट के भी जो है नंबर थोड़े ज्यादा हैं। यहाँ पे टॉप 20 देखिए कि 3.5 पौने 4% के ऊपर ही है। यहाँ पे 10% तक के भी नंबर जो है गैप अप देखे हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा कोशिश जो है रहने की जरूरत है। लेकिन निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी जो है खुद में एक डाइवर्सिफाइड इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है कि हमको जो है इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। 5% के ऊपर कभी भी गैप अप नहीं हुआ है, 4% के ऊपर जो है सिर्फ 2 बार हुआ है 20 साल
साल में। तो यानी कि हम जो है इन नंबर्स को देख करके ये कह सकते हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको जो है 100 में से एक बार दो बार ऐसे चांस मिले जिसमें बड़े लॉस हमको हों, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ओके, तो अभी बात करते हैं अगर गैप अप हो गया तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि जब मार्केट गैप देगा तो वहां पे आपको करना क्या है। हमें जो है बड़ी सिंपल थ्योरी है वो फॉलो करनी है, पहले भी आपके साथ एक बार शेयर कर चुके हैं, आज फिर मैं आपको जो है उसको डिटेल में बताता हूँ। ये जो है हम मार्केट को यहाँ कहीं पे छोड़ के गए थे, ये जो है हमारी कॉल की स्ट्राइक थी। मान लेते हैं कि मार्केट जो है गैप अप चला गया। ओके, पहली बात तो हमने कुछ यहाँ पे प्रीमियम कलेक्ट किया होगा, पहले दिन का कुछ तो वहाँ पे मिला हुआ। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि नॉर्मल कुछ जो है हमारा 5-10 रुपये जो है प्रॉफिट में था। यहाँ पे हमने कॉल जब छोड़ी थी कुछ जो है 5-10 रुपये हमारा प्रॉफिट में था। अब मार्केट जो है उठ के चला गया सीधा यहाँ पे। अब जो है हमारी स्ट्राइक जो कॉल की थी वो हो गई एटीएम। ये पुट में भी हो सकता है, नीचे की तरफ होगा तो थ्योरी सेम रहेगी। आपको जो है जो हम अभी कॉल में करेंगे वो आपको फिर जो पुट में करना पड़ेगा। ओके, तो मार्केट ने हमारी जो कॉल है उसको जो है ऑलमोस्ट एटीएम बना दिया। एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं दी, 2 स्टेप 3 स्टेप कुछ भी नहीं कर पाए हम। अब क्या होगा कि ये प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट नेग्जिबल हो जाएगा और यहाँ पे जो है एक बड़ा लॉस होगा। इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आपको ये करना है तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, इसको आप प्रॉफिट बुक कीजिए और आपको जो है एक इन द मनी पुट जो है शॉर्ट करनी है। इन द मनी मतलब अगर मार्केट यहाँ कहीं पे है, अगर ये एटीएम स्ट्राइक है या इन द मनी है तो आपको यहाँ कहीं की जो है एक आईटीएम पुट शॉर्ट करनी है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बन जाएगा। इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी क्या होता है, कब ट्रेड करना चाहिए, क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए और कब जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी गैप अप में या गैप डाउन में। हमने क्या किया, हमने पुट में प्रॉफिट बुक किया और हमने जो है पुट को उठा करके एक आईटीएम पुट बेच दिया। इससे क्या होगा, क्या इससे जो है हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। देखो, जब मार्केट में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनती है तब हमारा एम ये होना चाहिए कि हम जो है मिनिमम लॉस में जितना पॉसिबल लॉस कम हो सके उसको कम करके या कोस्ट टू कोस्ट जो है निकल जाए। इस वीक में जो है अभी हालत खराब है, फटी है, तो इसको जो है संभल के निकल जाए, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। हमेशा टारगेट जो है प्रैक्टिकल होने चाहिए। हर वीक में जो है प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, कभी कभार जो है ऐसे चांस आएंगे जब जो है पोजीशन आपकी फंस जाएगी। उसमें जो है आपका एम हमेशा ये होना चाहिए कि प्रैक्टिकल अप्रोच करो, बिना मतलब के दूसरी कॉल बाय करके तीसरी कॉल बाय करके सुबह सुबह आपने कॉल बाय कर ली, मार्केट दोबारा से कूल डाउन हो गया, फिर फायदा क्या हुआ, फिर जो है आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा जो है आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा मैं भी आपको बताता हूँ, फिर जो है हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे और आपको जो है करके दिखाऊंगा ये। ओके, तो हमने जो है यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल की 50 रुपए के आसपास की पुट बेची, यहाँ पे मार्केट था, हमने कॉल भी बेची थी 40-50 रुपए की। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल की 45 की थी, मार्केट यहाँ पे चला गया, ये हमारी जो है स्ट्राइक अभी एटीएम हो गई, इन द मनी हो गई। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मार्केट अभी जो है 15,700 के आसपास, 15,600 के आसपास है, हमने जो है 15,800 की स्ट्राइक बेची हुई थी इस वीक की। ओके, और मार्केट जो है सीधा ही चला गया हमारा यहाँ पे 15,900 के आसपास खुल गया, यहाँ पे 16,000 के आसपास जो है मार्केट ने ओपनिंग दी। अब क्या करना है, अब हमें जो है इसके ऊपर जो है जहाँ पे मार्केट ने ओपन किया है उसके ऊपर जो है हमें पुट बाय कर पुट शॉर्ट कर देनी है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 16,100 जो है हम पुट जो है सेल कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे आपको जो है कुछ प्रीमियम मिलेगा क्योंकि ये इन द मनी है, वहाँ पे इंटेंसिक वैल्यू होगी और साथ में आपको जो है जब इतने बड़े गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, मार्केट में आईवी बढ़ जाते हैं। आईवी बढ़ जाएंगे तो इसमें जो एक्सटेंसिक वैल्यू है वो एक अच्छी खासी मिलेगी। एक्सटेंसिक वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो भी एक्सटेंसिक वैल्यू मिली, यहाँ पे टाइम वैल्यू जो आपको मिलेगी वो जो है ये लॉस कवर करने में हेल्पफुल होगी। क्या होगा अगर मार्केट और ऊपर जाएगी, तो देखिए मार्केट ऑलरेडी 2% 3% के गैप अप देने के बाद चांस तो ये है कि मार्केट वहाँ पे कूल डाउन होगा या फिर वापस नीचे आएगा। लेकिन अगर और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो है आपने 15,900 पे मार्केट है, वहाँ पे आपकी 15,800 की जो है कॉल बेची हुई है, इसको अमेंड करने के लिए आपने जो है 16,100 की पुट शॉर्ट की है। ठीक है, तो मार्केट पहली बात तो यहाँ पे 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब आपका जो है ये एटीएम बनेगा। इसमें जो टाइम वैल्यू मिलेगी उसके बाद आपको जो लॉस चालू होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसमें टाइम वैल्यू मान लेते हैं कि उस टाइम पे आसपास 80 रुपए 90 रुपए जो भी हो, ठीक है, तो यानी कि मार्केट यहां से और 280 रुपए ऊपर जाएगा तब जाकर के आपको जो है लॉस चालू होंगे नए इन्वर्टेड ट्रायंगल में। क्या होगा अगर मार्केट नीचे आ गई तो
मार्केट नीचे आएगी, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे और इसके बाद जो है मार्केट ने वापस से प्रॉफिट बुकिंग लिया और ये स्ट्राइक जो है फिर से हमारी जो है ओटीएम हो गई। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि इसमें लॉस होने वाला है क्योंकि हमने 16,100 का पुट बेचा हुआ है जो कि इन द मनी है, इसमें लॉस होने वाला है। हाँ बिल्कुल लॉस होने वाला है, लेकिन इसमें जो टाइम वैल्यू है वो तो लॉस नहीं देगा ना। इसमें जो है अगर मार्केट कहीं भी चली जाए, मार्केट जो है वापस नीचे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मार्केट 15,700 पे 15,600 पे वापस आ जाती है, ओके, तो इसके प्राइस जो है कितने बढ़ सकते हैं, जितनी इसकी एक्सटेंसिव वैल्यू है। जो हमको एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू मिलेगा वो तो हमारा है, बिल्कुल है, और साथ में ये जो है हमारा लॉस कर रहा था ये वापस प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो जितना लॉस यहाँ पे हो रहा था वो लॉस कम हो जाएगा, उतना लॉस इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू था। तो हम जो है अल्टीमेटली एक मिनिमम लॉस में निकल सकते हैं। इसको जो है प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको जो है रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शो करता हूँ कि कैसे जो है आपको इसको एग्जीक्यूट करना है और कैसे जो है आपको ये नंबर ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, तो अभी जो है हम iForOption.com पे आ गए हैं और जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने जो है मार्केट 15,650 के आसपास है, निफ्टी का जो वीकली स्पॉट प्राइस की हम बात कर रहे हैं। ओके, और आपने जो है लास्ट वीक 15,600 के आसपास जो है मान लेते हैं वीकेंड पे, हालांकि हम वीकेंड पे जो है ऑप्शन की पोजीशन नहीं बनाते हैं, हम जो पोजीशन बनाते हैं ट्यूसडे को बनाते हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कि आपने 15,800 का जो है प्रीमियम लगभग बेचा होगा या 15,900 का प्रीमियम आपने जो है उस टाइम पे बेचा होगा ये गए फ्राइडे को, लगभग जो है ये आप समझ सकते हो कि ये 32-33 रुपए के आसपास रहा होगा उस टाइम पे। और नीचे जो है कोई भी स्ट्राइक जो है आपने बेची होगी 15,400 की, 15,500 की, जो भी स्ट्राइक है आपने बेची होगी। जो आपने फ्राइडे पोर्शन छोड़ी वो लगभग जो है यहाँ पे 20 रुपए के आसपास प्रॉफिट में थी, आपने जो है वीकेंड पे छोड़ दिया कि वीकेंड पे थीटा मिलेगा। लेकिन मंडे को जो है मार्केट जो है गैप अप हो जाती है। गैप अप कहां हो जाती है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मार्केट जो है 15,900 हमने रिकॉल बेची थी और सीधा ही जो है 16,000 पे चली गई। अब जो है मार्केट अगर 16,000 पे चली जाएगी तो 16,000 पे जाने पे हमारे 15,900 की कॉल के क्या प्राइस होंगे, और हमको जो है वहां पे अगर हम 16,100 की स्ट्राइक पुट की बेचने की बात करते हैं तो उसमें कितना प्रीमियम मिलेगा। तो एक बार जो है प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मार्केट में ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो क्या होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मार्केट जो है उठ करके यहाँ से चली गई, कितना 15,900 हमने बेचा था, 16,000 के आसपास चली गई। ओके, और क्योंकि उस टाइम पे आईवी ड्रास्टिकली बढ़ेंगे, आप ये समझो कि जब मार्केट में बड़ी मूव आती है तो आईवी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। एग्जांपल के लिए ज्यादा नहीं, हम मान लेते हैं कि मार्केट में जो आईवी है लगभग 25-26 के आसपास हो गई। ओके, और हमारे जो स्ट्राइक थी कितनी, 15,900 की कॉल थी, और यहाँ पे हमारे जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट क्या है, हमारा करंट वीक का जो है 10 जून का है, और हमारा जो टारगेट डेट है मंडे का है। ओके, तो मंडे को जो हमारी पोजीशन है वो लगभग 213 रुपए के आसपास की प्राइस जो है कॉल के चले जाएंगे मंडे मॉर्निंग में। ओके, अब 213 जो है हमने बेचा था लगभग 40-45 जो भी आसपास जो है मान लेते हैं 40-45 रुपए के जो हमने बेचा था, उसमें जो है अभी कोई प्रॉफिट हो रहा है वो मायने नहीं लगता, क्योंकि मंडे को जो है वो सीधे ही 213 हो गई। तो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा जो लॉस है 170 रुपए के आसपास हो रहा है। ओके, इस 170 रुपए के लॉस में हमको जो है ऑलरेडी पुट साइड में हमने बेचा होता 50 रुपए का, हाँ, तो वो प्रॉफिट हमको होगा, हाँ होगा। तो अभी जो है हमारा लगभग जो है 120 रुपए का लॉस हो रहा है। अब हमें जो है वो स्ट्राइक ढूंढनी है जिसमें 100 रुपए के आसपास जो है पुट में टाइम वैल्यू हो। तो इन्हीं आईवी पे अगर मैं देखूं कि क्या ये 16,000 पे अगर मार्केट जाती है, तो अगर मैं 16,100 की पुट अगर मैं शॉर्ट करने की बात करूं 16,100 की, ओके, तो 16,000 की पुट के क्या प्राइस होंगे, 16,000 की पुट के देखिए आप लगभग 200 रुपए प्राइस होंगे। आप जो समझ आ रही है, जो हम आपके साथ कह रहे हैं वही नंबर जो है यहाँ पे आपको शो रहा है। 16,100 की मार्केट जो है अभी कहाँ पे है, मार्केट जो है 16,000 पे आई है। ओके, हमारी 15,900 की कॉल प्रॉब्लम में है, जिसमें हमको लॉस कितना हो रहा है, अभी 170 रुपए लॉस हो रहा है। ओके, और यहाँ पे 16,000 पे मार्केट है अभी, और हमने जो है 16,100 को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने पे क्या मिलेगा, हमको 200 रुपए क्रेडिट मिलेगा। अब 200 रुपए में से 98 रुपीज हमारा क्या है, 98 रुपीज हमारा टाइम वैल्यू है, ये हमको मिलने ही वाला है। एक्सपायरी अगर 16,100 के नीचे होगी तो ये हमारा टाइम वैल्यू पूरा जो है हमको मिलने वाला है। मार्केट कहीं भी एक्सपायर करे, ये टाइम वैल्यू जो है अब हमारे पास रहने वाली है। अगर मार्केट जो है बहुत नीचे जाएगी, कब 15,800 जो हमने बेचा है इसको तोड़ करके नीचे जाएगी, तब जो है ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर 15,900 पे या 15,900 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया तो ये जीरो हो जाएगा।
समझ रहे ना। फिर ये 170 वाला जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट वापस से 16,000 से वापस 15,900 के नीचे आ गई, हमारी ब्रेक इवन रेंज के नीचे आ गई, तो इसमें हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट जस्ट फॉर एग्जांपल कि 15,900 या 15,900 के नीचे एक्सपायरी होती है तो इसकी वैल्यू तो 200 रहेगी। 16,100 है, मार्केट 15,900 पे एक्सपायरी हो रही है तो इसकी वैल्यू तो 200 रहेगी। हाँ ठीक है, लेकिन 15,900 पे जब एक्सपायरी होगी तो ये 170 जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसमें हमने कुछ लूज किया नहीं और ये हमारी प्रॉफिट में आ गई। बिल्कुल सही है। अगर मार्केट और ऊपर जा रही है तो मार्केट आपको लग रहा है कि ऑलरेडी 250-300 पॉइंट जो है मार्केट आ चुकी है, उसके बाद और 200-250 पॉइंट जा सकती है, तो क्योंकि मार्केट अभी 16,000 है, हम जो 16,000 की पुट बेच रहे हैं, यहाँ पे जो है मार्केट जब 200 पॉइंट और ऊपर जाएगी तब ये सिनेरियो जो है हमारा नया इन्वर्टेड ट्रायंगल है, ये नया लॉस देना चालू करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मार्केट पे जो नई इन्वर्टेड ट्रायंगल पे जो ब्रेक इवन बन गई है वो ऊपर की तरफ जो है 16,200 की बन गई है। अब मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट उठ चुका है, अगर इंट्राडे में और 200 पॉइंट जा रहा है तो कुछ तो ट्रेड करोगे ना वहाँ पे। हाँ ट्रेड करेंगे आप, इंट्राडे में कुछ मैनेज करोगे, कुछ बाय करोगे, कुछ सेल करोगे, उसको आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हम जो है एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू जो है बोरो कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को जो है उस पेज पर आपको दोबारा समझाता हूँ मैं कि कैसे यहाँ पे जो नंबर्स हैं काम करेंगे। उस एग्जाम्पल को जो है यहाँ पे एक बार दोबारा समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मार्केट थी, हमारी जो है कॉल थी यहाँ पे, और हमारी जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट की थी। मार्केट जो है गैप अप दे जाता है और गैप अप पे जो है इसका प्राइस जो है सीधे चला गया 210 रुपये के आसपास। ओके, 210 में से ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट किया होगा पुट में। हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट किया है। उस प्रॉफिट को अगर हम घटा दें, यानी कि अगर इसमें से जैसे कि हमारा 50 रुपये भी है तो ये लगभग जो है आपका कितना 160 रुपये के आसपास जो है, मोटा मोटा नंबर है, वहाँ पे 170 लिखा था, यहाँ पे 160 लिखा है, मोटा मोटा है, इसको आप समझ लीजिए। 160 रुपये जो है हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक आईटीएम पुट जो है दोबारा से सेल कर देंगे। उसमें जो है हमको लगभग 98 रुपये का टाइम वैल्यू मिल रहा है। ओके, इस टाइम वैल्यू में से जब हम इसको 100 मान लेते हैं, 100 रुपये जब हमने घटाया तो हमारा जो है अब लॉस बचा 60 रुपीज़, क्योंकि हमने इसको जब बेचा था तो 40-45 रुपये इसमें भी कलेक्ट किए थे। जब 60 में से आप 40-45 जो भी आपका प्रीमियम था घटाओगे तो 20 रुपये आपको लॉस हो रहा है। तो 20 रुपये लॉस के साथ जो है आप जो है इतने बड़े गैप अप को झेल सकते हो। अब बात आती है कि ये तो भाई आपने जो एग्जाम्पल दिया है 2-2.5% का ही लिया है, अगर मार्केट 4% चली गई तो देखो जितना बड़ा गैप होगा लॉस होने के उतने बड़े चांस हैं। ओके, लेकिन मार्केट में थोड़े प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ेगा ना। अब आप बोलो कि ठीक है पिछले 20 साल में तो नहीं हुआ, अगर 21वें साल मार्केट 8%, 10% चली गई तो आपको जो है एक छोटी सी मैं हिंदी की कहानी सुनाता हूँ। एक कौवा, आपने जो है नाम सुना होगा, कौवा जो है पक्षी है, पक्षियों में उसको जो है बहुत चालाक माना जाता है। तो वो अपने बच्चे को सिखा रहा था कि अगर कोई इंसान या इंसान का बच्चा जो है, बच्चे जो शरारती होते हैं, अगर वो नीचे झुके तो तुम समझ जाना कि वो कंकर या पत्थर उठा रहा है और वो तुमको मारेगा, तो तुम उठ जाना। ओके, तो जो कौवा था उसका जो बच्चा था उसने पूछा कि अगर इंसान या इंसान का जो बच्चा है अगर वो अपनी जेब में पत्थर लेके आए तो उसने बोला कि अगर तू इतने आगे की सोच सकता है कि वो जेब में पत्थर ला सकता है तो तू मार नहीं खाएगा। तो अगर आप इतना सोच रहे हो कि मार्केट 10% गैप अप हो जाएगी, 10% गैप डाउन हो जाएगी, तो फिर आप मार नहीं खाओगे, फिर आप जो है स्ट्रेंगल ट्रेड नहीं करोगे, फिर जो है आप आयरन कॉन्डोर ही ट्रेड करोगे। आप उसको सेफ्टी के लिए रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 10%, 5%, 4% के फ्रिक्वेंट दे सकती है, बार बार जो है इतने बड़े गैप अप दे सकती है, बार बार जो है आपकी ब्रेक इवन के ऊपर जा सकती है, तब जो है आपको स्ट्रेंगल नेकेड ट्रेड करने की बजाय जो है आयरन कॉन्डोर ट्रेड कर सकते हो। उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। यहाँ पे आप जो है एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू जो है बोरो कर रहे हो। कंसेप्ट क्या है, जितना गैप अप ओपन हो रही है, अगर आपकी स्ट्राइक एटीएम हो गई है या इन द मनी हो गई है वन साइड, आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू जो है बोरो करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल जो है 26 IV का लिया। उस टाइम पे हो सकता है कि IV 30 चला जाए, 40 चला जाए, क्योंकि जब इतनी बड़ी मूव आती है तो वोल्टिलिटी के जो नंबर हैं बढ़ जाते हैं। आपको जो हो सकता है वहाँ पे 1600 की जगह जो है 16,200 में, 16,300 में उतना टाइम वैल्यू मिल जाए, तो एक बड़ी रेंज देगा आपको। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पोजीशन ले सकते हो। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। वो जब मार्केट की सिचुएशन आएगी तब आप जिसको ट्रेड करोगे तब आपको पता लगेगा। टाइम वैल्यू दे करके, टाइम वैल्यू जो है आपको वहाँ पे लिखी भी रहती है, हमारे I4 ऑप्शन पे आप देख सकते हो कि किसमें कितनी टाइम वैल्यू है। तो उसको देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है आपको शॉर्ट करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर जो है पैनिक में आ जाते हैं। तो पैनिक में आकर के प्रॉफिट जो है बुक कुछ
कॉल बाय कर ली, या फिर कुछ जो है दूसरे सिचुएशन ले लिए, या पूरा लॉस बुक कर लिया, या फिर जो है दूसरी पोजीशन भी जो है लॉस बुक कर लेते हैं। तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। जब आप ये करोगे तो अब आपके लिए जो है एक नई रेंज ओपन हो गई है, और इस नई रेंज में आप क्या कर सकते हो, आपके पास टाइम है, आप जो है नया डाटा देख सकते हो इंट्राडे में ओआई कहां बिल्ड हो रहा है, क्या ये जो गैप अप होने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगी या यहाँ सस्टेन करेगी या नीचे आएगी, तो आपको टाइम मिलेगा। तो अपने जो बाकी के जो ट्रेडिंग सेटअप है आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये सेटअप जो है काफी अच्छा है, ये हमने काफी बार प्रैक्टिकल किया है, काफी बार तो नहीं, कभी कभार ऐसे इवेंट मिलते हैं, जब भी मिलते हैं तो ऐसे जो है प्रैक्टिकल अप्रोच हमने की है, और हमको जो है यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला है। एक मिनिमम लॉस में हम जो निकल जाते हैं, कई बार मार्केट अगर यहाँ से वापस आता है तो वो जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम आपका ये होना चाहिए कि अगर पोजीशन फंस गई है तो मिनिमम लॉस में, कम से कम लॉस में कैसे निकल सकते हैं। और अगर आप इसको एडजस्टमेंट नहीं भी करते हो तो 20 बार में आप समझिए कि 20 साल में अगर 5 बार 6 बार ऐसे मौके मिलते हैं, उसको आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, लॉस हो गया, यहाँ पे 210 रुपए में आपका 170 पॉइंट जा रहा है, तो ठीक है ना, 170 पॉइंट जाने दो। 170 पॉइंट का मतलब क्या है कि आपने जो है लगभग यहाँ पे 4 वीक के गेन गवा दिए। 170 में से भी यहाँ पे जो है आपने प्रीमियम कुछ कलेक्ट किया है, तो 150 पॉइंट 120 पॉइंट अगर जा भी रहा है तो ठीक है, हमने लास्ट 3 वीक के गेन जो है हैंड ओवर कर दिए, 4 वीक के गेन जो है हैंड ओवर कर दिए। मार्केट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये पोजीशन आपको नहीं लेनी है, तो सिंपली जो है काटो पोजीशन, बैठ जाओ, एक बार शांति रखो, आज कुछ ट्रेड मत करो, नेक्स्ट डे देखते हैं कुछ नई पोजीशन बनाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसे पोजीशन जो है, ऐसी सिचुएशन डेली नहीं आती। अगर आपको 15 में से 15 वीक में 20 वीक में अगर एक पोजीशन ऐसे आपके फंस जाती है तो ठीक है ना, बाकी 16 बार तो आपने कमाया, 4 वीक का आपने गेन दे दिया, 1 वीक में जो है आपने हैंड ओवर कर दिया, तो बाकी 16 वीक तो आपके पास हैंड में रहेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपली काट करके बैठ सकते हो। ओके, तो ये जो है आप इस पर काम कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने ऐसे थ्योरी पे काम किया है या पहले आपने कभी ऐसी एडजस्टमेंट की है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, ताकि दूसरे ट्रेडर्स को भी कॉन्फिडेंस आए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, हमको मोटिवेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।